नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 636वें दिन की क्लास देख रहे हैं दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूं कि हाउ टू रीड इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश कैसे पढ़ें, अंग्रेजी के वर्ड को कैसे पढ़ना है, तो मैं बहुत ही सरल तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं 3 तरह के क्लास अब आ रहे हैं। एक तो कैसे हाउ मतलब पढ़ना है, दूसरा कि कैसे लिखना है करेक्ट, और कुछ वर्ड मीनिंग्स पे। तो ये है हमारा कि कैसे पढ़ने वाला सेशन है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 636वें दिन के क्लास को आप यहाँ देख रहे हैं। और मैं 4 जी हाँ तो 4 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते एफ से, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही इजी तरह से मैंने इसे तोड़ा है। आप देखेंगे कि इतने इजी तरह से कैसे पढ़ा जा सकता है। कोई भी जी हाँ तो कोई भी बिल्कुल भी जो अगर कुछ भी नहीं जानता है, बिल्कुल भी जीरो है इंग्लिश में, तो वो भी सीख जाएगा कैसे पढ़ना है। और उसी पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो वो क्या है कि ज़ीरो जो है आपके लिए एक हीरो का काम हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाएंगे। जो जी हाँ तो जीरो से हीरो बनेंगे। तो जीरो जो बहुत ही एक तरह से समझा जाता है लोगों के बीच में कि भाई कुछ नहीं जानता, लेकिन हीरो तो सभी कुछ अच्छे से सब कुछ जानता है। तो यहाँ देखेंगे कितना सरल तरीके से कुछ और वॉवल्स, उसके बाद कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन पे भी बात होगा। उसके बिना आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो उन सब पे भी देखेंगे और इसे कॉपी पे जरूर लिखते चलें, नोट करते चलें। तो A4 साइज कॉपी में आप कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए और वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। सभी वीडियो, ये सारे वीडियो ऐसे लोगों के लिए, लोगों को डेडिकेटेड जो कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, डेडिकेटेड उन्हीं लोगों है जो कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। और इस वीडियो के बाद आप बहुत ही इजी रूप में पढ़ना सीखेंगे। देखिए यहाँ जो है 5 लेटर वाले वर्ड्स होंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 लेटर वाले वर्ड्स, 4 लेटर वाले नहीं, 5 लेटर वाले वर्ड्स होंगे। और चलिए सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेट के बारे में बात करते हैं। देखिए ए से लेकर जेड तक का जो भी ABCD होता है उसको उसका एक नाम है, वो है अल्फ़ाबेट। बहुत सारे कम लोग जानते हैं, ABCD सब जानते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट कोई नहीं बोलते हैं। अल्फ़ाबेट जी हाँ दोस्तों, इसका नाम ही अल्फ़ाबेट है। इसमें से A, E, I, O और U, ये 5 जो है हमारा, यही वॉवेल है। और इसी के ऊपर हम लोग जो है सीखेंगे कैसे पढ़ना है। जी हाँ, तो ये देखिए जो हमारा A, E, I, O, U है, इसके ऊपर ही सब कुछ पढ़ा जाता है। जितने सारे सेंटेंस होते हैं, यानी कि जितने वर्ड्स होते हैं। देखिए वर्ड कैसे है, तो पहले कोई वर्ड जो है चाहे तो वॉवेल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा, यही पैटर्न चलता है तो एक वर्ड बनता है। या कह सकते हैं पहले जो है कॉन्सोनेंट रहता है, जहाँ कॉन्सोनेंट उसके बाद वॉवेल होता है, तब एक वर्ड बनता है। तो ये पैटर्न चलता है। तो पैटर्न कोई भी चले, लेकिन ये तो आना ही आना है। कहीं एक वॉवेल, कहीं 2 वॉवेल, कहीं 3 वॉवेल, इस तरह से जो बढ़ते जाते हैं। तो चलिए अब बचता है जो कॉन्सोनेंट, उसकी संख्या 21 है। और इसको बहुत ध्यान से लोग नहीं देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसे भी आप अच्छे से देखिए और कैसे क्या उच्चारण किया जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा तो वॉवेल ही है। कम होते हुए भी सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। और स्वर वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णमाला दो ही से, एक स्वर है, दूसरा कि व्यंजन। तो उसका अलग से मैं बात करूँगा। तो देखिए कॉन्सोनेंट पे पहले मैं बात कर लेता हूँ, कॉन्सोनेंट क्या है। तो कॉन्सोनेंट जैसे कि आप मैंने बताया BCDFGHJKLM, है ना, NPQRSTVWXYZ, इन सभी को क्या बोला जाता है? तो कॉन्सोनेंट बोला जाता है। जी हाँ, क्या होता है हिंदी में, नहीं हिंदी से कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको व्यंजन के समतुल्य रखा गया, यानी कि व्यंजन और कॉन्सोनेंट एक ही होता है, ऐसा लोग समझते हैं। और समझना भी चाहिए, क्योंकि इसके मैक्सिमम पार्ट जो है आपको व्यंजन मिलेगा, लेकिन व्यंजन का मैक्सिमम पूरा व्यंजन इसमें नहीं है, कॉन्सोनेंट में नहीं आएगा, लेकिन पूरा कॉन्सोनेंट जो है व्यंजन में आप देख लेंगे, है ना। कुछ अब देखेंगे एक आध दो मिस भी रहेगा, लेकिन खैर। अब देखिए बी को क्या बोलते हैं? बी को तो बी ही बोलते हैं, लेकिन बी को हिंदी, इंडिया है तो यहाँ पर हिंदी यानी इंग्लिश का उपयोग किया जाता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का उपयोग किया जाता है। तो बी को हम लोग ब बोलते हैं। अब अरबी तो नहीं है कि बी को कुछ और बोल दें अरबी में। बी को फ्रेंच में कुछ शायद फ्रेंच में कुछ और बोला जाए, स्पेनिश में कुछ और बोला जाए, चीनी में जो चाइनीज़ भाषा है उसमें बी को कुछ और बोला जाए, है ना, हिंदी उनके अपनी भाषा में। लेकिन इंग्लिश बी वर्ड को जो है, लेटर जो है वो उसको बी ही बोलते हैं। लेकिन हम लोग अपना जो व्यंजन का इसमें समावेश है, तो बी को ब बोलते हैं, सी को क और श बोलते हैं, डी को द बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं। अब देखिए
जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को ना बोलते हैं और पी को प बोलते हैं। इसके अलावा देखिए क्यू को क्यू, आर को र ड बोलते हैं, एस को श ज बोलते हैं, टी को ट त तो बोलते ही हैं, च और स भी बोलते हैं। ये च कहाँ बोला जाता है, जैसे आप देखते हो टी यू आर ई को चर बोलते हैं, टी यू ए एल को बोलते हैं च्वल। अब देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं शेल। तो यहाँ पर जो है च बोला गया, यहाँ पर जो है श बोला गया, तो दोनों अलग अलग है। इसके अलावा पेशेंस देखिए, अब देखिए इससे जुड़ा हुआ वर्ड है, जैसे फर्नीचर, एक्चुअल, इससे जुड़ा हुआ है कंडीशन, कॉन्फिडेंशियल, है ना। तो ये भी बहुत कम लोग जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वी से व भ होता है, डब्ल्यू से भी व होता है। इसके अलावा एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को ज झ बोलते हैं, ये सब। तो ये कॉन्सोनेंट है, और इसके बाद जो है हमेशा आपके दिमाग में जो बात रहना चाहिए वो वोवेल का रहना चाहिए, और वोवेल का यहाँ पर यूज़ करके मैं बताऊँगा कि वोवेल कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ए को क्या बोलते हैं, ए को तो ए ही बोलते हैं ना, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी में ये हमारा स्वर जो है, स्वर से लिया गया है ए को, क्योंकि इंग्लिश जब वर्ड पढ़ते हैं तो ए को कैसे कैसे किस किस तरह से बोल सकते हैं ए को। तो ए को कभी अ बोलेंगे, कभी आ, कभी ए, कभी ए। कुछ एग्जांपल एक दो मैं दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और तो ई एफ जी से ले चलते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए जी है ना, जी ए एम ई क्या होता है, जी एम ई गेम। तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ है, क्या हुआ, गेम, है ना। तो ये है जी। अब देखिए ई का उच्चारण अ आ ई ए के रूप में होता है, और यहाँ पर लेते हैं जी ई टी, क्या होता है, ई का उच्चारण ए के रूप में होता है, गेट, है ना। यहाँ भी ई को ए बोला गया है। अब और भी वर्ड बना सकते हैं, ग्रीड, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जी से आप ले मतलब जिसमें अ भी होता है, जैसे ई पी आर कर देते हैं, पी तो पी से नहीं लेना है। बेगर देखिए, चूँकि मैंने जी से लिया है ताकि समझ में आए कि किस तरह का वर्ड से। तो ग्रेट क्या का स्पेलिंग लीजिए, ग्रेट, फिर से जी आर ई ए टी, यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए ही के रूप में ग्रेट हुआ, है ना। नेक्स्ट चलिए एक एक लेकर चलते हैं। आई से क्या क्या उच्चारण होता है। आई को अ आ ई और आई को आई बोलते हैं। इसमें आई जो है हमारा, आई को आई बोला जाता है, और ये आई जो है कैसे कैसे बोलेंगे, तो अ से आई को अ बोलेंगे, आ बोलेंगे, ई बोलेंगे, आई बोलेंगे, या बड़ी भी बोलेंगे, यानी अ आ ई आई। अब देखिए जी है ना, आई भी ई, क्या हो गया, गिव। तो यहाँ छोटी का उच्चारण छोटी ई के रूप में हुआ है, तो गिव, गिव हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओ का उच्चारण क्या क्या कैसे होता है। तो ओ को अ आ उ ओ बोलते हैं, और स्पेलिंग इस तरह से बनता है GOT गॉट, है ना, गेट, गॉट, गॉटन, और गॉटन भी बोलते हैं, गोट, और ये गॉटन भी हो जाता है। तो ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है। इसके बाद ग्रूम देखिए, ग्रूम भी बोलते हैं, ग्रूम, GROM, ग्रूम, है ना। तो डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में भी हो रहा है। अब देखिए यू को क्या क्या बोलते हैं, यू को अ आ उ यू। अब यहाँ पर लेते हैं GUN, गन। यू का उच्चारण क्या हो रहा है, यू में अ के रूप में हो रहा है, जबकि यू को तो यू बोलते हैं। अब इसके अलावा देखिए डबल ओ का उच्चारण क्या क्या होता है, अ होता है, आ होता है, उ होता है, ओ होता है, वो होता है। तो मैंने यहाँ तो ग्रूम में बोला ही कि ग्रूम में डबल ओ जो कि यहाँ भी है, डबल ओ को ऊ के रूप में उच्चारित किया गया है। तो ये इससे पता चलता है कि एक ही जो वोवेल हमारा है वो 4 या 5 तरह से ऑलमोस्ट बोला जाता है। कहीं भी मिल जाए ये वोवेल किसी भी अंग्रेजी के वर्ड में, उसका उच्चारण इस तरह से हो सकता है। इसका निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते, इसका निर्धारण जहाँ से इंग्लिश का जन्म हुआ वहाँ से किया जाता है, और वैसे ही किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि गेम को हम लोग गमे पढ़ेंगे
या गामे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने गेम को GAME को गेम पढ़ा है, तो हम लोग को भी गेम पढ़ना हो, क्योंकि उनकी ये भाषा है। GET को गीट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गेट ही पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि GET गेट होता है, तो गेट पढ़ेंगे। हाँ, प्रोनाउंसिएशन जो है, एक्सेंट जो हमारा होता है इंडियन और अमेरिकन या ब्रिटिश हो सकता है, स्पेलिंग में भी अमेरिकन और ब्रिटिश में अंतर है, लेकिन लगभग जो है उच्चारण सेम टू सेम ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्णमाला पे आते हैं, और वर्णमाला में सबसे पहले स्वर की बात करें। स्वर की संख्या यहाँ पर मैंने 14 दिया है, लोग 13 ही देखते होंगे कॉपीज बुक्स वगैरह में, जो कि इस तरह से अ, आ, ई, उ, री, बड़ी री। देखिए अ को ए लिखते हैं, आ को डबल ए या सिंगल ए का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, छोटी ई को आई, बड़ी ई को डबल ई, है ना, बड़ी को डबल ई, ऊ को बड़ी छोटी ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए री के लिए आर आई, बड़ी री के आर डबल ई। इसके अलावा देखिए ए, ओ, औ, अन, अ, इसको ए को एक ई के रूप में, ए को ए आई के रूप में, ओ को ओ के रूप में, हाँ, अ को ए यू के रूप में, अन को ए एन के रूप में, अह को ए एच के रूप में लिखते हैं। इसे याद आपको करना होगा, कॉपी पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इसलिए याद करना होगा क्योंकि अगर आप किसी का नाम लिखना चाहते हैं, जैसा कि अक्सर लोग गलती करते हैं नाम लिखने में, तरह तरह के नाम लिखने में, लेकिन उसके लिए फिर व्यंजन की आवश्यकता होगी, जो कि व्यंजन अगले व्यंजन और स्वर, जी हाँ दोस्तों, व्यंजन और स्वर अगर आपको याद है तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, पता लिख सकते हैं, कुछ भी हिंदी से इंग्लिश लिखते हैं। अगर व्हाट्सएप पे भी लोग मैसेज करते हैं या कहीं भी करते हैं, तो ऐसी हिंदी इंग्लिश का जो है इस्तेमाल करके लिखते हैं, जैसे कि मैं आ रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं कल खाऊँगा, तो अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे कि अगर कल के लिए वर्ड लेना है तो टुमारो, टुडे नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं कल, है ना, कल, है ना। आना है तो आना है के लिए लिखे आना है, इस तरह से लिख देते हैं, आना है के लिए AHI है, इस तरह से जो लिखते रहते हैं। तभी तो मैसेज जो होते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं भी, इसी तरह से मैक्सिमम लोग आप देखते हो करते हैं, और लोग समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो चलिए अब देखिए व्यंजन को, जो कि बहुत ज़रूरी है। व्यंजन अपने आप में अधूरा माना जाता है, और उसमें जब तक स्वर नहीं मिलता वो एक अक्षर नहीं बनता है। देखिए सबसे छोटी इकाई जो है ये हमारा वर्णमाला है, स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन को जोड़ देने से अक्षर होता है, अक्षर को जोड़ देने से शब्द होता है, शब्दों को जोड़ देने से जो है जाहिर सी बात है वाक्य बन जाता है, और छोटे छोटे वाक्य भी बड़े बड़े वाक्य बनते हैं। इसी तरह जो है बुक की कहानी फिर कह सकते हैं उपन्यास तक लिख दी जाते हैं। अब जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, न, त, थ, द, न, प, फ, व, म, य, र, ल, व, तालाब स, मूर्धन्य स, दंस, ह, क्षत्रज्ञ। ऐसी का अंग्रेजी लिखा हुआ है, इसलिए तो मैंने बोला कि भाई जब नाम लिखना हो तो भाई इसका और इसका दोनों को मिलाकर करेंगे, है ना, नाम पता जो लिखना, तो इसी दोनों का उपयोग करेंगे। तो देख के से क है तो क के लिए केच, ख के लिए केच, क का के, ख के लिए केच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, वाई के लिए ए वाई, ई के लिए वाई एन, ट के त के लिए टी, ठ थ के लिए टी एच, ड के लिए डी एच, ढ के लिए डी एच, न के लिए एन, प के लिए पी, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, य के लिए वाई, आर के लिए र, एल के लिए ल, ता व के लिए वी व, तालाब श के लिए एस एच, मूर्धन्य स के लिए एस एच, श के लिए एस, ह के लिए एच, अक्षर के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। जी हाँ, तो मान लीजिए कि लिखना है कमल, है ना, कमल, कमल का मतलब वो लोटस नहीं, किसी का नाम है कमल, कैसे लिखा जाता है, तो क प्लस अ, है ना, म प्लस अ, ल प्लस अ, देखिए इस तरह से लिखा गया। इसमें इस सब में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब यानी कि इस क में अ है, म में है, ल में, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो अभी कोमा लिख रहे हैं तो ये ओ हो गया। इसका मतलब कि यहाँ ओ है, क में ओ लगा हुआ, म में आ, ल में आ, है ना। कोमला लिखना है तो इसका मतलब कि आ है, लास्ट में आकार का चिन्ह है, यानी कि आ लिखा गया। इसी तरह हिंदी से इंग्लिश भी लिखेंगे, जैसे के ए एम ए एल ए,
कमल, है ना, कमल इस तरह से लिखते हैं, छोटा एल होगा कमल। अगर कोमल लिखना है तो ओ कर देते हैं, है ना, KOML है। तो लास्ट में जब इंग्लिश वर्ड इंग्लिश में लिखते हैं एक ए, तो ए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हिंदी में तो सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं ना, इस तरह से नहीं लिखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन आपको इस तरह के बात समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए दूसरा, यहाँ देखिए 1 2 3, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ तक की बात हो रही है और यहाँ तक की बात हो रही है, जिसमें दूसरे और चौथे में एच जोड़ दिया जाता है। देख रहे हो कि जोड़ दिया जाता है, दूसरा और चौथा में एच, एक्स्ट्रा एच जुड़ जाता है। यानी पहला तीसरा के थ्रू अगर पहला तीसरा याद कर लिया जाए तो पहला और तीसरा याद किया जाए तो दूसरा चौथा अपने आप मिल जाएगा, पांचवा बहुत इजी है। अब बचा ये वाई से य, आर से र, ये सब हमारा कॉन्सोनेंट में पहले से अवेलेबल है। जो अवेलेबल है ये देखिए, यहाँ ये अवेलेबल है, ये वाला अवेलेबल है पहले से, है ना, यहाँ से ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये है पहले से है कॉन्सोनेंट में, तो वहाँ से भी हम लोग उसे कर सकते हैं, लेकिन जो बचता है यहाँ से ही हम लोग को लेना होगा। जी हाँ, तो ये है श मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पर ह मिल जाएगा, बाकी सब यहाँ से याद करना होगा। चलिए ये तो हो गया। अब मेन पार्ट पे आते हैं हम लोग, और लेकिन कि कैसे वर्ड्स को पढ़ना है। देखिए FIRST क्या ऐसे पढ़ते हैं, लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है। फर्स्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ा कैसे जाता है इस बात पे देखिए, पढ़ा कैसे जाता है तो F से फ होता है, सभी जगह F का फ आप ध्यान में रखिएगा। I को यहाँ पर अ पढ़ा गया है, R को र, S को श, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, R में भी कोई वॉवेल नहीं है, इसलिए इसमें देख रहे हो कि आ ये कुछ नहीं लिखा हुआ। तो F फ र स ट अ, यहाँ टी में अ लगा हुआ है, हो गया फर्स्ट। इस तरह से फर्स्ट लिखा जाता है, फर्स्ट। दूसरा है फाउंड, तो ओ को यहाँ पर आ पढ़ा गया है, यू को जो है ऊ पढ़ा गया है, तो एफ से फ आ ऊ, एन का जो है ना है, ना में कोई वॉवेल नहीं है क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं लिखा हुआ ना, कोई वॉवेल है नहीं, इसलिए आधा ना है। डी में डी को ड पढ़ाता है, इसमें अल मिल गया, तो हो गया फाउंड। यहाँ बिंदी दे दी गया है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं आधा ना भी, फाउंड। दूसरा देखिए फील्ड, तो ड देखिए ड है तो ड अ हो गया, ल के लिए ल, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। FIE के लिए फी है, बड़ी ले लीजिए इसे, या छोटी ही लीजिए, फी है ना, फील्ड, फील्ड तो FI का फी हो गया, ई का इसी में ए मिलता, फील्ड है ना, फील्ड। तो ये फील्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए फाइनल, F से फ, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हुआ, फाई, ना में ना, चूँकि ना के बाद अ लगा हुआ ना, ए लिखा हुआ, इसलिए अ लिख दिया गया, ल के बाद ऑटोमेटिक है, लिखा नहीं जाता है इंग्लिश में, सिर्फ आप समझने के लिए कि यहाँ पर है, ये इसका मतलब है फाइनल। अगर कोई मात्रा रहता अ के अलावा कोई और रहता तो यहाँ पर मात्रा ही पड़ जाता, तो ये फाइनल हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्स, एफ के बाद फ के बाद ओ हो गया, ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ के रूप में हुआ, आर से र हो गया, श के बाद अ इसमें मिल गया, तो हो गया फोर्स। फुल्ली, एफ से फ हो गया, यू का ऊ हो गया, और यहाँ पर जो है फुली, ये वाला डबल ल कर सकते हैं क्योंकि डबल एल भी है, और एल के बाद वाई के लिए ई का बड़े ई का इस्तेमाल करेंगे, फुली। फ्रंट, एफ से फ, यहाँ फ्रंट है, और यहाँ पर र जोड़ दीजिए, र प्लस र, है ना, तो र के साथ अ लगा हुआ है, फ्रंट, आधा एन का, क्योंकि आधा न है तो एन का आधा न हो गया, इनके बाद कोई वॉवेल नहीं इसलिए आधा ना, फ्रंट टी में आ गया, फ्रंट हो गया। नेक्स्ट है फोकस, फ ओ, फो हो गया, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, क के बाद आ गया क्योंकि यू का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, तो फो क, श में अ लग गया, तो हो गया फोकस। उसके बाद देखिए फ्लोर, एफ आधा, एफ जो आधा है तो फ हो गया, इसके बाद ल आ गया, इसमें ल लिख दीजिए, ल, ठीक है, ल प्लस ओ, ओ फ्लोर, फ्लोर, र में आ गया फ्लोर, फ्लोर नहीं फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर। अब फिक्स देखिए, एफ से फ, ई आई का उच्चारण ई के रूप में, फी, एक्स को एक्स बोला जाता है, इसमें ईडी जुड़ गया तो ड, फिक्स्ड, है ना, फिक्स्ड। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, एक और ले लीजिए, फाइबर, आई का उच्चारण यहाँ आई के रूप में हुआ, तो एफ से फ हो गया, आई फाई, बी में के बाद ई है तो ई का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ,
ब र के बाद अ लग गया, फाइबर, है ना, फाइबर। अब देखिए फाइट, एफ से फ, आई का उच्चारण आई, आई जी एस टी को आइट ही बोलते हैं, यानी कि आ ई ट है, आइट, ट में लग गया तो आई का उच्चारण आई हो गया, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, इस तरह से समझिए फाइट। नेक्स्ट है फ्रेस, एफ आर ई एस एच, फ्रेस, फ्रेस को फ्रेस बोलते हैं। और कैसे, एफ से फ, आर से र, इसमें ई को ए बोला जाता है, श में अलग गया, फ्रेश हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ, फ छोटी के ई, एफ से फ, टी एच को था बोलते हैं, इसमें अलग गया, फिफ्थ हो गया। ध्यान से देख रहे होंगे, इसे कॉपी पे लिखते चलिए, फ्रैंक, एफ एफ यहाँ पर लिख दिए आर, आई के रूप में है फ्रैंक, आधा एन के लिए न, उसमें कोई भी नहीं मिले स्वर है, और क के लिए इसमें फ्रैंक। उसके फेथ, एफ से फ, ए, थ के लिए टी एच, और इसमें फेथ। फोर्थ, एफ से फ, ओ, आर से र, टी एस से थ, इसमें लग गया, फोर्थ हो गया। उस तरह फिफ्थ देखिए, फी, फ ई, फ टी ई, 50 है ना, 50, फिफ्थ नहीं 50। फ्रेम, एफ आर, ए के लिए ए हो गया, ऐसे भी ए के बाद ई आता है तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है, म के बाद एम से म हो गया, और ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। फ्रेम, 40, फ ओ र, यहाँ देखिए ट हो जाएगा, और इसमें ई मिल जाएगा, 40। नेक्स्ट है फोरम, फ ओ र, यहाँ पर अ लिख दीजिए, और म अ, फोरम। नेक्स्ट है फॉल्स, फ और फ हो गया, फ में अ लग गया, फ, आधा ल का एल का, इस ल एल के बाद कोई भी वोवेल नहीं है तो आधा ल हो गया, श में स के एस के बाद ई है तो श हो गया, फॉल्स हो गया दोस्तों। चलिए कॉल है फॉल्ट, फ आ उल ल, एल के लिए ल, इसमें भी कोई वोवेल आप देख नहीं रहे होंगे, फाउल, टी के बाद इसमें अ है तो हो गया फाउल्ट। तो ये है दोस्तों, एक और लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। फ्लीट, फ ल, देखिए ल बड़ी के ई, टी में अ लग गया, फ्लीट। नेक्स्ट है फ्रूट, फ र उ, ट में आ गया, फ्रूट हो गया। फनी, फ अ, डबल ना होगा, एक्चुअली एक न में तो कोई वोवेल नहीं है, एक से साथ वाई लगा हुआ है तो वाई के लिए डबल ई का बड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हो गया फनी। नेक्स्ट है फ्राउड, फ्रॉड है ना, फ्रॉड नहीं फ्रॉड, 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 फर हो गया, ड में लग गया, फ्रॉड। नेक्स्ट है फ्लैश, फ्लैश है तो यहाँ पर एल जुड़ जाएगा और इसमें ए जुड़ हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए अलग से फ्लैश। तो देखिए फिर से दोस्तों, फ है ना, फ ल ए श अ, फ्लैश, फ्लैश हो गया। देखिए फ्लूड, फ्लूड, फ ल यू का ऊ हो गया, ड में अ लग गया, फ्लूड। नेक्स्ट है फाइबर, एफ से फ, आई का उच्चारण आई के रूप में होगा, बी का उच्चारण ब, कोई वोवेल नहीं है, आर के साथ ई लगा हुआ है तो यानी ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ, फाइवर, फाइबर। देखिए फ्लड, एफ से फ, एल से ल, उसमें डबल ओ का उच्चारण डबल ओ के लिए अ का इस्तेमाल किया गया है, डी में अ लग गया तो फ्लड। लास्ट वाला में अ लगता ही लगता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं ए लिखेंगे, फर्टल, फ अ ट अ ल अ, फर्टल। नेक्स्ट है फ्लेश, फ ल ए, तालाबे से फ्लेश। एक और देख लीजिए इधर से, फेंस, फ ई को ए बोला गया है तो फे, एन के लिए न, सी के बाद सी को स, और ई को अ बोला गया तो हो गया फेंस। फेंस कर फैंसी, फ ए न स ई, फैंसी। नेक्स्ट है फ्रोस्ट, फ र ओ, देखिए स को यहाँ स यहाँ पर जोड़ दीजिए, स के साथ कुछ नहीं है तो फ्रो हो गया, फ्रोस्ट, ट के साथ फ्रोस्ट हो गया। नेक्स्ट है फीवर, फीवर, फ ई व अ र ई, फीवर है ना, फीवर। फ्लोट, फ ल ओ ट, फ्लोट। फेरी, फे और री, वाई के लिए बड़ी का इस्तेमाल करते हैं, फेरी। फ्लाइज, फ ल आई का आई के रूप में, ज से ज और क्या, फ्लाइज। नेक्स्ट है फ्लेम, फ ल को एल, ए को ए, अम्मा के बाद इसमें अ लग गया तो हो गया हमारा फ्लेम। फ्लेम के बाद देखिए फ्लोन, फ के लिए फ, एल के लिए ल, ओ के लिए ओ, एन से ना और आ का फ्लोन।
इसके बाद देखिए फोर्ज, फोर्ज फो हो गया, र के लिए, आर के लिए र, ज के लिए ज, और इसमें ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ तो हो गया फोर्ज। दोस्तों ये था तरीका। और अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे जहां आप देख सकते हैं दोस्तों रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से लेकर सारे वीडियो और सब कुछ सीखें विथ ईजी स्टेप की ग्रामर की बुक्स, और ना ही डिक्शनरी का इस्तेमाल किया गया है। आपके लिए सब कुछ यहाँ की साथ छत के सब कुछ अवेलेबल है, तो ग्रामर की बुक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेट सब कुछ सेट कर दिया गया है ग्रामर बेस्ड ही। और हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें। और एक देखिए जो वोवेल है, वोवेल को कैसे याद करना है, इस बात पे अगर ध्यान रहेगा तभी तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे कहीं भी कभी भी। तो देखिए ये वोवेल जो है 4-5 तरह से पढ़ा जाता है, इसमें कि सभी में अ तो पढ़ा ही जा रहा है ना, अ तो पढ़ा ही जा रहा है। अब ई और आई की बात करते हैं, ई और आई की बात, जिसमें कि ये दो था यहाँ 4 एक ही जैसे हैं, और ओ यू बड़ी यू में जो है यू भी एक जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ तक, यानी कि इसमें 3, इन तीनों में 3-3 और ऊपर वाले में 4-4 इजली पड़ जा रहे हैं। ये ऊपर में 2, यू को तो यू बोलते हैं ना, यहाँ लिखा हुआ, अभी ओ को बोलते हैं लिखा हुआ, आई को आई बोलते हैं यहाँ लिखा हुआ, ए को ई को ए बोलते हैं, ई को ए भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं। तो इस तरह से बसता ये, तो ध्यान में रखना, सब इजी हो जाएगा। कुछ पुराने वर्ड्स पे आपको फोकस करना होगा, पुराने वर्ड मीनिंग लिखिए और उसको पढ़िए कैसे पढ़ा जाता है, और लिखिए, नहीं तो नहीं कैसे होगा कि इसको लिख लीजिए और उसको देखिए कि क्या क्या उच्चारण हो रहा है। पुराने वर्ड्स पे पर काम करेंगे, फिर नए वर्ड्स पे अपने आप सब कुछ होने लगेगा। जैसे कंपनी है, इसमें एक का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, कंपनी में एक उच्चारण अ के रूप में, सॉल्ट में एक का उच्चारण जो है आ के रूप में होता है। और उसके बाद देखिए तो जो हमारा लेन है, LANE लेन है ना, क्योंकि ए के बाद जैसे ही आता है तो उच्चारण ए का आई के रूप में ना होकर ए के रूप में होता है, तो लेन पढ़ते हैं। तो लेन में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, और कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। अब बचता ई, तो ई COM कम में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, और ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। चलिए PR पर में ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, पर, और इसी को ही पार बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, लोग इस तरह बोलते हैं। PRE प्री में प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी के रूप में भी कर लेते हैं, कभी कभी बड़ी के रूप में भी। पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में करते हैं। सर में आई का उच्चारण अ के रूप में सर बोलते हैं, सिर नहीं बोलते हैं। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, प्राइम में आई का उच्चारण होता है आई के रूप में, प्राइम। सन में ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में, वो आउट में ओ का उच्चारण हुआ, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी ऊ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। देखिए टोन में ई भी है, इसका उच्चारण अ के रूप में होता है। SUN क्या बोलते हैं, सन, तो आ के रूप में उच्चारण हुआ। PUT क्या बोलते हैं, पुट, ऊ के रूप में उच्चारण हुआ यू का। ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ, और ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। अब देखिए FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, फ्लड। रूम में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, तो ये हो गया रूम। तो दोस्तों इस तरह से हर एक वर्ड मीनिंग को अगर पहले आप लिख के पढ़ने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो, और पढ़ ले रहे हैं तो अब नए वर्ड 10 लेटर वाले हैं, 12 लेटर वाले, 15 लेटर वाले, 20 लेटर वाले इजीली पढ़ेंगे और फर्राटे में पढ़ेंगे। तो ये गारंटी है आप सभी को कि अगर थोड़ा सा मेहनत आप करते हैं तो सब कुछ आप एक साथ ही सीख जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि वीडियो के नीचे आप सब्सक्राइब बटन देख रहे होंगे, उसके बगल में घंटी को जरूर दबाइएगा। और प्ले स्टोर से हमारा जो है ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। बाद में आप इससे हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। साथ में कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ है, और हमारा एक और तरीका है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, यहाँ टच कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। कुछ प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ है, सोच समझते दोस्तों आगे बढ़िए हमारे साथ। सब्सक्राइब और लाइक, सब्सक्राइब और अपने बेल आइकन को, घंटी को जरूर टच कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।